गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ईएनटी डिसऑर्डर। उसमें जो टर्मिनोलॉजी में पूछे जाते हैं, मतलब कि स्पेशली डेफिनेशन वगैरह पूछे जाते हैं, वो 3-4 डिसऑर्डर आज हम देखेंगे। फर्स्ट एपिस्टेक्सिस है, उसकी डेफिनेशन है। एपिस्टेक्सिस डिफाइंड एज द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। एपिस्टेक्सिस में क्या होगा कि जो हमारा नोज है उसमें से जो ब्लीडिंग होगी उसे क्या बोलते हैं हम, एपिस्टेक्सिस होता है, एपिस्टेक्सिस बोलेंगे। देन है कॉजेस और द रिस्क फैक्टर। फर्स्ट, रप्चर ऑफ द नेजल ब्लड वेसल्स। जो हमारी नोज में ब्लड वेसल्स आई हुई है वो क्या होगी, रप्चर होगी, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। देन है एथेरोस्क्लेरोसिस। देन यूज ऑफ द एस्पिरिन। अगर हम एस्पिरिन का यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी देखने को मिलेगा। देन उसके साइन एंड सिम्टम्स से क्या होगा, फर्स्ट डिजीनेस होगा, देन वीकनेस आएगी, कंफ्यूजन होगा और ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, ब्लड कल्चर। उसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन देंगे और नजर डिकंजेस्टेंट देंगे। दूसरा, नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, घर पे हो तो जो जहाँ से भी हमें मतलब कि नोज में से हमें ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करेंगे, नोज को हम स्पिंच करेंगे और स्पिंच करके जो हेड है उसे क्या करेंगे, डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की साइड रखेंगे। उससे भी क्या कर सकते हैं, हम ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। देन उसके बाद है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस मतलब कि फर्स्ट उसकी डेफिनेशन है, इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरेंज। ये जो फेरेंजाइटिस है उसमें क्या होगा, फेरेंज में इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, फेरेंजाइटिस। अगर आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है तो आप कैसे याद रख सकते हो कि पीछे ये जो आइटिस आता है वो क्या इंडिकेट करता है, इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन। तो अब ये क्या है, फेरेंजाइटिस है, मतलब क्या होगा, फेरेंज में इन्फ्लेमेशन। अब लेरिंजाइटिस होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। तो किस में होगा, तो लेरिंग्स में होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेरिंजाइटिस। देन उसकी एटियोलॉजी है एक्यूट और द क्रोनिक। एक्यूट में क्या आएगा, वायरल, बैक्टीरियल और द फंगल। देन है क्रोनिक। क्रोनिक में क्या होगा, राइनाइटिस देखने को मिलेगा, स्मोकिंग की वजह से होगा, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से और डस्ट की वजह से। साइन एंड सिम्टम्स में क्या आएगा, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग। कुछ भी खाना हम खाएंगे तो उसे निगलने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी, उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्फेजिया। देन है हेडेक, कफ, फीवर, डिस्पनिया और द सोर थ्रोट। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी और द कल्चर टेस्ट। देन है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस की डेफिनेशन है, इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स में अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, टॉन्सिलाइटिस। देन है कॉजेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और द वायरल इन्फेक्शन। देन रिस्क फैक्टर, फूड विद द आर्टिफिशियल कलर, चेंज इन द वेदर। अगर कोई फूड है वो आर्टिफिशियल कलर की वजह से बन रहा है तो उसकी वजह से भी होंगे, और जो वेदर है उसमें चेंजेस होंगे तो उसकी वजह से भी टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। देन साइन एंड सिम्टम्स है, शॉर्टनेस ऑफ द थ्रोट, देन हेडेक, पेन, वाइट स्पॉट्स ऑन द टॉन्सिल्स। जो टॉन्सिल्स है उसमें क्या देखने को मिलेंगे, वाइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, थ्रोट स्वैब और द ब्लड टेस्ट। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक क्यों देंगे, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक देंगे, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। देन है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्यों देंगे, तो पेन हो रहा है पेशेंट को तो पेन को रिड्यूस करने के लिए। देन है सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, टॉन्सिलेक्टोमी, मतलब कि रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स, उसे क्या बोलते हैं हम, टॉन्सिलेक्टोमी। देन है लेरिंजाइटिस। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन है, इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरिंग्स और द वॉइस बॉक्स, उसे क्या बोलेंगे हम, लेरिंजाइटिस बोलेंगे। देन है उसके कॉजेस, कॉमन कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड है उसकी वजह से हो सकता है, ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकता है और जीआरडी की वजह से हो सकता है। जीआरडी की मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, जो जीआरडी का डिसऑर्डर है। देन है साइन एंड सिम्टम्स, डिफिकल्टी इन द स्पीकिंग, बोलने में उन्हें क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। देन सोर थ्रोट, फीवर, कफिंग, डिस्पनिया। देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन,
लेरिंगोस्कोपी, स्कोपी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है। तो किसका करेंगे हम, लेरिंग्स का, इसकी वजह से उसे क्या बोलते हैं हम, लेरिंगोस्कोपी। देन है बायोप्सी, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे हम, एंटीबायोटिक देंगे, एंटासिड्स देंगे और कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देंगे। एंटीबायोटिक क्यों देंगे, तो ब्रोंकाइटिस है, कोई जो कॉमन कोल्ड है वो किससे होता है, तो वायरसेस और द बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो हम एंटीबायोटिक देंगे। एंटासिड्स क्यों देंगे, तो जो जीईआरडी डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है, जो स्टमक का कंटेंट है वो बैक फ्लो होता है, तो उसमें क्या होता है, वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, तो उसकी वजह से हम क्या देंगे, उसे एंटासिड्स देंगे। आई होप कि आपको ये तीनों डिसऑर्डर्स अच्छे से समझ में आ गए हो। थैंक यू सो मच।